हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, मेरे वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना, लाइक करना, शेयर करना। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। करते हैं कि आज क्राइस्ट परिवार के पिता लॉरेंस को हम याद करते हैं। आज हम उसके 11वीं पुण्यतिथि को स्मरण करते हैं। विनती करते हैं प्रभु, हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने महिमा के गीतों के द्वारा उसकी आत्मा को हम शांति दे सकें, क्योंकि उन आत्माओं को हमारी प्रार्थना और हमारी भक्ति के जीवन को वे पसंद करते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु, इस समय जबकि उनको हम याद करते हैं, हम उनकी आत्मा के साथ मिलकर आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रभु आपकी महिमा और स्तुति करने पाए। यीशु के नाम में आमीन। आराम से बैठिए, देख लीजिए आप अपना नहीं, मतलब बंद करेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगा। चलो ठीक है। और दूसरा स्विच कर। ये प्रभु के वचन को याद करें। यीशु ने मार्था से में कहा, मरियम से में कहा, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो तेरा भाई को कभी न मरता, परंतु वह इसलिए कि प्रभु की महिमा उसमें प्रकट हो। 207 आएंगे 207। तू हे प्रभु मेरा भाग है, तुझसे प्रीत मैं रखूंगा। सारी यात्रा में इस लोक की तेरे पास मैं चलूंगा, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास। सारी यात्रा में इस लोक की तेरे पास मैं चलूंगा। आपका चैन हो गया चर्चा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आवे दुख पीड़ा केवल पास चलने दे। तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास। सारी यात्रा में इस लोक की तेरे पास चलने दे। प्रभु परमेश्वर के सामने नम्रता पूर्वक अपने पापों को मानने में पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ हम कहें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया, हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। और यद्यपि हम अपने पापों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तथापि अपनी अत्यंत करुणा खोल दे हमारे मध्यस्थ और पक्षवर्ती प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू सबका पिता है, स्वर्ग का समस्त समुदाय तेरा गुणगान करते हैं। वर दे कि समस्त मानव जाति भी तेरी आराधना करे।
सब राष्ट्र तेरी आज्ञाओं का पालन करें, सब भाषाएं तुझको स्वीकारें और सब लोग तुझसे प्रेम करें, तेरी सेवा करें। सुगई समय प्रार्थना का संसारी चिंता छोड़ूंगा, अपने पिता के सम्मुख बताऊंगा सब अपना दुख। जब भी बतावे मेरे पास प्रभु से करता धन्यवाद, शैतानी जाल से बचता हूँ जब प्रार्थना करके जाता हूँ। सुनाई समय प्रार्थना का जब जान के उसकी सत्यता, पिता से विनती करता हूँ और बाट आशीष की जोता हूँ। आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन पत्री वचन है पहला थिस्सलुनी और उसका चौथा अध्याय 13 पद से अंत तक। पहला थिस्सलुनी चौथा अध्याय 13 पद से अंत तक। यहाँ हम लोग सुनेंगे यीशु का पुनर्गमन के बारे में। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं के से कभी आगे ना बढ़ेंगे और जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उस वचन को याद करेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान सो करो जिन्हें आशा नहीं। सचमुच प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान हमारे लिए एक आशा का द्वार, और उसके द्वारा आशा का द्वार खुल जाता है। और इससे पहले जब हम उत्पत्ति की किताबों में पढ़ते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि आदम और हवा के कारण से पाप ने संसार में प्रवेश किया और इस तरह से मृत्यु आई। और उसी बात को रोम निवासियों को पौलुस प्रेरित 5वें अध्याय का पढ़ते हैं, उसमें आदम और यीशु के संबंध एक तुलनात्मक बातें पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि पहला आदम तो मृत्यु का एक द्वार बन गया, ये जीवन और आशा को ले आता है। और इसी बात को थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित जब किसी पत्र लिखते हैं तो कहते हैं कि उनके समान तुम शोक मत करो जिनपे कोई आशा नहीं है। और हमारी आशा प्रभु यीशु ख्रीस्त की मृत्यु पर भी है कि यीशु हमारे लिए मरे, और जब वे मर गए और मृतकों में से जी उठे तो हम भी जो प्रभु में मरते हैं, जैसा
प्रकाशित वाक्य 14 और उसके 13वें वचन में हमको वचन मिलता है कि जो प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं, क्योंकि आत्मा कहता है आत्मा कहता है कि वे अपने परिश्रम का वे फल निश्चय पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान हमारे लिए एक बड़ी आशा है। मैं ही हूँ। इसलिए हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पुनः जी उठने को हमारे लिए एक आशा मानते हैं कि जो उस पर विश्वास करते हैं वे निश्चित रूप से यीशु की उस मृत्यु में हम शामिल होते हैं और निश्चित रूप से जब यीशु ख्रिस्त जी उठे तो हम उसके जी उठने में उसके पुनरुत्थान में भी हम भागी होते हैं। इसलिए आज हम अपने प्रिय भाई लॉरेंस को इस परिवार के पिता इनसे मेरी मुलाकात चाईबासा में हुई और वे वहाँ कोऑपरेटिव बैंक में एक कर्मचारी थे और उनसे बहुत सीधे साधे आदमी थे, बहुत कम बोलते थे लेकिन वो काम की बात बोलते थे और इसलिए कि उनके जो सहपाठी थे उनसे भाग्यवश मेरे एक बड़े भाई थे, इसलिए मैं उनको दोनों की बड़ी दोस्ती थी, इसलिए मैं उनको बड़ा भाई के रूप में मैं संबोधित करता था और वे अपने काम को बहुत मुस्तैदी से करते थे, बहुत कम बोलते थे लेकिन उनका जो काम है वो उस काम को जो भी पेरिस का काम है उन सब कामों को बहुत मुस्तैदी से वे करते थे। तो इस तरह का जीवन, इस तरह का स्वभाव हमको परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। और कोई है हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कोई है जो अपने साधारण और कम बोलने के द्वारा अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए मैं आज इसके 11वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए एक कामना करता हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने उनको निश्चित रूप से अपनी गोद में ले रखा है। जैसा उनकी धनवान लाजर लूका 16 अध्याय में हम लोग धनवान लाजर, कंगाल लाजर और धनवान व्यक्ति के वृत्तांत में हम लोग को ऐसा मिलता है कि वो कंगाल व्यक्ति मर गया लेकिन अब्राहम की गोद में वो पहुंचा दिया गया। उन्होंने निभाया और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे करके तो अपने अपने पाँव पर उनको खड़ा किया और उसकी धर्मपत्नी का भी योगदान उनके साथ साथ रहा। और ये मेरी मुलाकात इस परिवार से जब मैं धनबाद में चाईबासा के बाद धनबाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ इस परिवार से मुलाकात हुई और कुलदीप और उसकी बहनें उस समय छोटी ही थी और उस समय फिर हम लोगों की याद और ताज़ी हो गई और हम लोग तब से मैं उस परिवार में जब रास्ते में गोमुख में जाना होता था तो तोपचांची रास्ते में ही पड़ता था और मैं जाते समय तो नहीं लेकिन आते समय निश्चित रूप से इस परिवार से मैं मिलता था। तो आज हम उनके जीवन के लिए और उनके कामों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और हम उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाएं उनको पसंद है। जो आत्माएं हैं उनको प्रार्थना पसंद है और मेल प्रेम और शांति से जब हम रहते हैं तो उन आत्माओं को शांति मिलती है। इसलिए आज हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि भाई लॉरेंस इस परिवार के पिता की आत्मा को अनंत शांति मिले। अब सदा रंगीकाल होते रहे। धन्यवाद करते हैं कि जब हम आपसे निवेदन प्रार्थना करते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया के अनुसार हमारे संग आप होते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और आज हम अपने प्रिय भाई लॉरेंस के पुण्यतिथि 11वीं पुण्यतिथि को हम याद करते हैं। प्रभु शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है परंतु आत्मिक रीति से हमारे साथ हैं और हमारे सबके आत्माएं हैं जो आपने वचन कहता है कि वे सो रहे हैं और जब तू ही फूकी जाएगी
तब आप बादलों पर हमसे मुलाकात करने के लिए आएंगे और वे कन्या हैं जो आप में सो चुके हैं, वे पहले जी उठेंगे और जो जीवित बचे रहते हैं वे बदल जा करके प्रभु से हवा में मिलेंगे, मिल सकेंगे। हम विनती करते हैं प्रभु हमें भी संसार में जब तक हम जीवित हैं उन संतों की संगति के लिए, उन आत्माओं की संगति के लिए हम प्रार्थना करें, अच्छे भले कामों को करें, अच्छे से सोच विचार के साथ हम अपना जीवन जिए, ताकि उन आत्माओं को जो आपके पास हैं हम उनको आनंद और शांति प्राप्त हो। यीशु क्रिस्ट के नाम में आमीन। सामने अर्पण करें। हे स्वर्गीय पिता, धन महिमा शोभा सामर्थ्य भाव सब आपकी का है और आपकी बड़ी दया से हमारे जीवन में आप उन आशीषों का दिखाई से देते हैं। और आज इस अवसर पर जबकि हम अपने प्रिय भाई लॉरेंस सोहे के 11वीं पुण्यतिथि को याद करते हुए एक संगति में हम आए हैं और आपके नाम की महिमा के लिए हमने भेंट चढ़ाया है। इन भेंटों पर अपनी आशीष बहुत है सुंदर, ताकि यह आपके नाम की महिमा के लिए काम में लाया जा सके। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस पवित्र दिन में हम सबों को वचन और साक्रमेंट की सेवकाई में हम सबों को एक संगति में ले आया और इस अब हम उन सब कामों को अपना पूरा करके अब रात्रि का समय पहुंचा है, अपने कामों का हम विश्राम करेंगे। अब प्रभु अपने स्वर्गीय दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करें कि हम आत्मपूर्ण शांति प्राप्त करते हुए रात में हम आनंद और टाइम के साथ शांति के साथ विश्राम करें। धन्यवाद करते हैं और पुनः हम इसमें परिवार में इस अवसर पर हम इकट्ठे हो सके हैं। प्रभु हमारी आराधना और हमारी विनतियों को आप ग्रहण करें। आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार जब 2 या 3 भी मेरे नाम से इकट्ठे आते हैं मैं उनके बीच में होता है और उनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, ऐसे निमित्त आपका हम धन्यवाद करते हैं। हमारे हर प्रकार के अपराधों को भूल चूक को क्षमा करते हुए विनती मांगते हैं आपके पूरे यीशु नाम में सुनकर दया से ग्रहण करें। आमीन। पढ़े हैं परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता के पुत्र की और पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो इस रात और संध्या आप सबों के साथ रहे। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु के नाम से। आमीन। आप लोग आज हमारे इस बाबा के पुण्यतिथि में उपस्थित हो पाए हैं। बहुत बहुत सबों की देवी भोजन की व्यवस्था की गई तो सभी ग्रहण करते हैं। ये हम दोनों की जन्म तिथि में एक ही है। ओ जन्म तिथि भी एक है। हैं और दुख हो चाहे सुख हो जब मिलते हैं तो एक संगति के द्वारा से परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस करते हैं और हम हर एक बातों में वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं।
तो पुनः एक बार फिर से आप सबों का स्वागत अभिनंदन है आज के इस छोटे से कार्यक्रम में। और आप सबों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। आप लोग यहीं पे बैठे रहिएगा क्योंकि बरसात हो रही है। यहीं पे आप लोगों को खाना भी सर्व किया जाएगा और छोटा सा है, इसलिए रात्रि भोजन हम लोग करेंगे। हो गया, धन्यवाद। नहीं चलेगा, लाइए ना हाँ ठीक है, तो इसका दे देंगे। अच्छा पूरा बैठिए नहीं क्यों प्लीज साइड कर अरे सब खा रहे हैं मंगल वही हम बताए और से हरिकों को हम लोग हृदय से धन्यवाद करते हैं। और क्या ही भली और मनोहर बात होती है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, तो ईश्वरीय योजना के तहत हम लोग मिले जुले बातचीत करें। और जैसा वही है कि मतभेद ना रखे, मतभेद हो सकता है, मन में भेद ना रखे और मिलजुल कर चले। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी लोग जितने लोग आए हैं सबों को हम लोग हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम लोग तो चाह रहे थे कि ये बड़ा प्रोग्राम, लेकिन ये एक संयोग ही हुआ ऐसा। और आप लोग ऐसा मत सोचिए कि अरे आ गए तो ऐसा किसे क्या लगेगा, वैसा कुछ नहीं। हम लोग सोच रहे तो बारिश हो रही है कैसे होगा, कम लोग होंगे लेकिन काफ़ी लोग आ गए, अच्छा से प्रार्थना विनती कर पाए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस अवसर के लिए। सबसे पहले तो मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और ये पिता ईश्वर की ही योजना थी, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। और हम लोग अचानक, जैसे आजकल अचानक बारिश होती है, वैसे ही हम लोग इस परिवार में प्रभु के निकट आने के लिए हम लोग उपस्थित हो पाए। और भाई कहेंगे या पिता कहेंगे, उनके पुण्यतिथि में हम लोग शामिल हो पाए, ये हम लोगों का एक सौभाग्य हुआ। और सबसे बड़ी बात सौभाग्य की कि हम लोग परमेश्वर पिता के निकट प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उनकी महिमा के द्वारा हम लोग निकट आए और सभी कोई एक साथ मिल पाए। और स्वादिष्ट भोजन भी हम लोगों को मिला पिता के तहत। आप लोग मीडिएटर बने इसके लिए, तो सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद। हर एक जन को, सभी मेजबानों को, सभी सेवा करने वालों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीर्वाद है कि सभी में हम लोगों, सभी के साथ हम लोगों का प्रेम ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको देने बोलो धन्यवाद हो कि थोड़े समय के लिए हम लोग चाईबासा में रहे। थोड़ा समय नहीं, काफ़ी लंबा समय, लगभग 7 साल, 7 साढ़े 7 साल। और उनकी पुण्यतिथि इतने बरस हो गए, 2014 से अभी 11वां बरस। लेकिन उस बीच में कभी ऐसा हम लोग नहीं मिल पाए, हम नहीं आ पाए। लेकिन आज 11वें पुण्यतिथि में हम लोग मिल पाते हैं। और इसलिए मैं ईश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अपने बड़े भाई की आत्मा की शांति के लिए तो मैं हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा। धन्यवाद। ये छाता याद रख।
परिवार को बहुत धन्यवाद, तो करोड़ परिवार को भी धन्यवाद। विकास